श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर गुरु भक्त की जिज्ञासा हुआ करती है कि गुरु से हम अपने भविष्य की जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि गुरु की भविष्यवाणी कभी गलत या झूठी हो ही नहीं सकती है। अपने कल्याण के लिए गुरु भक्त गुरु की हर आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पर मैं एक ऐसे गुरु भक्त का संस्मरण सुनाने जा रही हूँ जो गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठावान होकर पूर्ण समर्पित है। उनका नाम है माधव भगत, जो डोहोल बज्जा भागलपुर से संबद्ध है। गुरु महाराज उसे प्यार से माधव कहा करते थे। उनका संस्मरण कुछ इस प्रकार है। महर्षि जी की अयाचित करुणा से मुझे अध्यात्म जगत में प्रवेश करने का श्रेय 1943 ईस्वी के अगस्त महीने में ही मिला था। दीक्षोपरांत पुनः भेलवा गांव में आपके पदार्पण की बात सुनकर मैं दर्शन और सत्संग की दुर्लभ घड़ी प्राप्त करने के लिए चल पड़ा, और वहाँ मुझे जो निर्देश मिला आज भी मैं उसे भूल नहीं सका हूँ। जोन हरि पेरी रस होए तबहु गुड़ ना पके, एक ही से गुड़ होए भक्ति से कर्म कटे। पुनः 1944 ईस्वी के कहलगांव सत्संग में आपके द्वारा मेरे हृदय में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी प्रविष्ट कराई गई। ते नर नरक रूप जीवत जग भवभंजन पद विमुख अभागी। इस वाणी ने मुझे बेताब कर दिया था और उसी दिन मैंने अपने को आप पर न्यौछावर सा कर दिया। तीसरी बार अभाव त्रस्त होकर 1946 ईस्वी में मैं मनिहारी सत्संग मंदिर गया था। वहाँ 10 दिन रहकर मैं सत्संग एवं भजन करता रहा। एक दिन कृपालु सद्गुरु ने मुझसे पूछने की कृपा की, भजन होता है? मैंने कहा, मैं बनिया आदमी सांसारिक चिंता में व्यस्त रहता हूँ, भजन क्या कर सकूँगा। इस पर आपने फरमाया, भजन करो। भजन से परिस्थिति का निर्माण होता है, जैसा चाहोगे वैसा होगा। मुझे भी बाबा देवी साहब ने कहा था कि भजन करो, सब समस्या हल हो जाएगी। इसके बाद मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा, महर्षि जी की वाणी अक्षरशः सत्य होती गई। मैं जैसा चाहता गया वैसा वातावरण या परिस्थिति मुझे मिलती गई। चौथी बार मैं उपेंद्र जायसवाल को भजन भेद दिलाने मनिहारी गया था। वहाँ से मुझे धरहरा तक साथ रहने का अवसर मिला। इस बार मुझे पीयूष दान मिला। माधो, अगर भजन में तरक्की चाहते हो तो मानस जप कभी नहीं भूलने देना, हर वक्त जारी रखना। और यह वाणी मेरे लिए वरदान स्वरूपा हुई। आपकी वात्सल्यपूर्ण वाणी को याद कर आज भी मेरा हृदय भर आता है, श्रद्धा से लबालब हो जाता है। एक बार मंदार सत्संग में श्री गुंजेश्वरी देवी का पुत्र शोक मिटाने के लिए आपने जो आश्वासन वाणी उच्चारित की थी वह बड़ी ही मर्म स्पर्शनी थी है। पुत्र तो वह है जो नरक से बचा सके। पू का अर्थ है नरक और त्र का अर्थ है त्राण करने वाला, बचाने वाला, उद्धार करने वाला। सत्संग नरक से उद्धार करता है, अतः सत्संग ही तुम्हारा वास्तविक पुत्र है। भगवान भी नरक के दुखों से छुड़ा देते हैं, अतः भगवान ही पुत्र हैं। ऐसा भी विश्वास होता है कि सद्गुरु नरक यातना से बचा लेते हैं, अतः सद्गुरु ही तुम्हारा सच्चा पुत्र है। तुम्हारे तो कल्याण की ओर ले जाने वाले अनेकों पुत्र हैं, फिर तुम्हें शोक क्यों करना चाहिए। गुंजेश्वरी देवी की अश्रुधारा के संग हम लोगों के भी पत्थर दिल से अजस्त्र स्रोत बह रहा था। पुनः
योगी भूपेंद्र नाथ से मिलने के सुमधुर दृश्य की याद आती है। दोनों दोनों को आलिंगन कर रहे थे और दोनों ही कहते जाते, आप बड़े हैं, नहीं आप बड़े हैं। हम लोग आनंद सिंधु में निमग्न हो रहे थे। जब मैं वहाँ से वापस लौटते समय प्रणाम करने गया तो मुझे असीम प्यार से पर झिड़कते हुए उन्होंने कहा, मैं जहाँ जाता हूँ तुम वहीं पहुँच जाते हो, कहीं स्थिर रहकर भजन क्यों नहीं करते? जाओ स्थिर होकर भजन करो, केवल दौड़ने से कुछ नहीं होगा। उनके मातृतुल्य अगाध वात्सल्य की याद कर हृदय भावों से भर भर आता है। एक बार मनिहारी सत्संग मंदिर में उनकी आज्ञा प्राप्त कर 1 महीने उनके साथ रहने का सौभाग्य पाया। बीच में ही दीपावली का दिव्य पर्व आया। उस दिन आश्रम की सफाई में मैंने अति परिश्रम किया, जिस कारण भजन करते समय थकावट के कारण मुझे नींद आ गई। उस समय मुझे उठाते हुए उन्होंने कहा, कौन कहता है कि तुम इतना परिश्रम करो? दिन भर मेहनत करोगे तो भजन क्या होगा? थक कर सो गए हो, यहाँ भजन करने के लिए आए हो या केवल काम करने और सोने के लिए? मुझे आज भी उनकी कल्याणकारिणी वाणी की याद कर आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आते हैं। एक दिन पर्वती भागलपुर सत्संगालय में महर्षि जी ने मुझसे पूछा, तुम तो मुनि समाज की पुस्तकों को भी पढ़ते हो, फिर विवाह क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि वे विवाह करने से मना तो नहीं करते होंगे। मैंने उत्तर दिया, उनकी यही बात तो मुझे अच्छी नहीं जान पड़ती। यह सुनकर पुनः महर्षि जी ने कहा, वे तो सपत्नीक हैं, इसी से वे ऐसा कहते हैं। यह अपनी कमजोरी छिपाने का एक जरिया है और कुछ नहीं। तुम बड़े चतुर हो। एक बार मुरादाबाद के सत्संग में मैंने महर्षि जी से अनुरोधपूर्ण विनय उपस्थित की, मैं इसी शरीर में ही मोक्ष पद प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुनः दूसरा शरीर धारण कर मैं साधन करूँ, यह नहीं चाहता। यह बात सुनकर उन्होंने कहा, तो भजन करो, इसी शरीर में मिल जाएगा। कौन कहता है कि दूसरे शरीर के भरोसे में रहो? मैंने कहा, तो फरमाया जाए कि कितनी देर तक, कितने वर्ष तक लगातार भजन करूं जो यह पूर्ण हो जाए। इसके लिए जितनी भी कीमत लगे मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ, चाहे सर्वस्व ही त्यागना पड़े। मेरी यह बात सुनकर महर्षि जी बोले, मैं कैसे कहूँ कि इतने समय में तुमको मोक्ष हो जाएगा? इसका समय निर्धारित नहीं होता। तुम समय बंधवाकर मुझसे झूठ कहवाना चाहते हो। इसी बीच में अलीगढ़ के एक सत्संगी भाई ने बीच में ही टोक दिया और मुझसे सवाल जवाब करने लगे। मैंने आवेश में महर्षि जी की तरफ से दूसरी ओर घूमकर रूखे स्वर में उनको जवाब देना शुरू किया। मेरा रूखा जवाब सुनकर महर्षि जी रोष से बोले, तुमको ज्ञान का घमंड हो गया। यह सुनते ही मैं चुप हो रहा। उनकी संरक्षता की याद सदा बनी रहेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु।